कांग्रेस के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कोरोना महामारी के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अभी कुछ ही महीने पहले उन्होंने कोरोना वैक्सीन का विरोध करते हुए यहां तक कह दिया था कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हम सत्ता में आएंगे तो सबको मुफ्त में वैक्सीन लगवाएंगे। अखिलेश यादव जहां वैक्सीन को भाजपाई बता रहे हैं, तो वहीं अब उनके सांसद एसटी हसन कोरोना पर अजब ही ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में कोरोना इसलिए आया क्योंकि मोदी सरकार ने शरीयत में दखल दिया है। यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद एसटी हसन ने मोदी सरकार के 7 साल के राज पर जोरदार हमला बोलते हुए हाल ही में आए चक्रवात से लेकर कोरोना वायरस तक सभी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपनी पीठ थपथपाने का पूरा हक है, वो अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामलात हों, कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसकी एवज़ में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफ़ान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो 2 जून की रोटी लिए पटरियों को बचा रहे थे। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि जब नीचे वाला इंसाफ ही नहीं करता तो ऊपर वाला इंसाफ करता है। देश में ये कौन सी सरकार है? नदियों में शव बह रहे हैं, उन्हें कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, शमशानों में लकड़ियां तक पूरी नहीं पड़ रही हैं। जिस तरह की सरकार और हाकिम है, उन्हें अंदाजा है कि आने वाले समय में और भी आफतें देश के सामने आ सकती हैं। प्राकृतिक आपदा, इसमें बीजेपी का क्या दोष है सर? देखिए, हम और आप और चाहे हिंदुस्तान के ज़्यादातर 99% लोग ये मानते हैं, हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ़ एंड बट नहीं हुआ करता। आपने देखा नहीं पिछले दिनों क्या हुआ है? लाशों की कितनी बेहुरमती हुई है, कुत्तों को लाशें खानी पड़ गई, दरिया में बहा दी गई। आपने देखा नहीं कि शमशान घाटों में लकड़ी तक नहीं मुहैया कराई गई। आखिर कौन सी सरकार है ये? क्या सिर्फ बड़े लोगों की है? सपाई सांसद एसटी हसन जहां बेतुका बयान देते हुए कह रहे हैं कि ये महामारी और चक्रवात मोदी सरकार की वजह से आया है, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो सबको फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मान ही नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन? ये सब सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश यादव को कोरोना भी हो गया और वो ठीक भी हो गए। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, लेकिन हाँ,
इतना जरूर है कि अखिलेश यादव ने जिस वैक्सीन को भाजपाई बताकर विरोध किया था, वही वैक्सीन मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने जरूर लगवा ली है। वैसे जिस तरह से अखिलेश ने वैक्सीन को भाजपाई बताया और उनके सांसद एसटी हसन कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार की देन बता रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।